हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात से। अभी घर गई थी, मम्मी के लिए फटाफट रोटी बनाई और खाना ले आई हूँ मम्मी के लिए, और मैं अब खाना खिला रही हूँ मम्मी को। देखिए क्या क्या बनाया है आज हमने। आज बने हैं आलू के गुटके, आलू टमाटर और लौकी की सब्जी और रोटी, और मैं अपनी मम्मा को खिला रही हूँ खाना। मेरी भी खांसी सही नहीं हो रही, बहुत ही खांसने लगी हूँ। दवाई खा ले। ये है हमारा हेरिडिटी इन्फेक्शन। नानी को इन्फेक्शन, मम्मी को इन्फेक्शन, बाद में मुझको भी इन्फेक्शन ऐसी लगता है। मैं चाय लेकर के हॉस्पिटल आ गई हूँ। मम्मी लेटी हुई थी जब मैं आई, और घर के पापा और हिमाद्री भी मेरे साथ आई थी। मैंने उसे भी नहला दिया था, तो ये लोग घर चले गए क्योंकि हिमाद्री कह रही थी मुझे चिप्स दिलाओ, लॉलीपॉप दिलाओ, तो मैंने कैसे दिला देना है। और घर अभी सो ही रहा है, उठा ही नहीं है। मैं सिर्फ नीचे डस्टिंग कर पाई हूँ और झाड़ू पोछा नहीं लगाया क्योंकि लेट सो रही हूँ। सुबह भी नींद खुल रही है, उसके बाद फिर सोच पड़ जाते हैं, उसके बाद फिर सो जाती हूँ, तो लेट हो जा रही हूँ मैं। तो बस इतना काम हुआ है। मम्मी अभी पेस्ट कर रही है, उसके बाद मम्मी को चाय पिलाती हूँ, और उसके बाद मम्मी की स्पंजिंग करवाती हूँ, बुलाती हूँ अटेंडेंट जो भी हैं उनको बुलाऊंगी और मम्मी की स्पंजिंग कराऊंगी। तब तक ये आ ही जाएंगे, फिर मैं घर चली जाऊंगी। आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल नहीं ले पा रही हूँ, मुझे टाइम लेके आ पा रही। शुरू में 2 दिन छुट्टी हुई, अब आज से क्लास शुरू है, छुट्टियां खत्म हो गई, लेकिन आज भी मैं नहीं ले पाऊंगी। ये आ गई मम्मी पेस्ट करके, फेस धो के। अब मम्मी पी रही हैं चाय और खा रही है मुनेको बिस्किट। मैं भी घर से चाय पी के नहीं आई थी, तो मैंने कहा मम्मा के साथ ही पीऊंगी, तो अब मैं भी चाय पीती हूँ। रात भर मैं सोची थी कब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, कब मैं मम्मी को देखूंगी। पता नहीं किस दिन मम्मी डिस्चार्ज होंगी और घर जाएंगी। वैसे तो अभी पता नहीं, अब डॉक्टर साहब बताएंगे कि ऐसी स्थिति, लेकिन मैंने देखा घर आके ज्यादा बेटर हो जाता है व्यक्ति। मम्मी की स्पंजिंग हो गई है, मम्मी हो गई हैं तैयार। अब मम्मी पी रही हैं गर्म पानी। मम्मी ने कहा मुझे 1 गिलास गर्म पानी दे दे, मैंने दे दिया है। कल मैंने अपने जो चैनल है उसमें अपने एक डांस की छोटी सी क्लिप डाल दी थी, शॉर्ट वीडियो। तो बहुत कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि हॉस्पिटल में डांस। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मेरी माँ बीमार है और मैं डांस कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं जो डांस कर रही हूँ, मैं अपनी माँ के लिए ही कर रही हूँ। मेरी मम्मी मेरा डांस देख के, मेरा गाना सुन के बहुत ही खुश होती हैं। और जरूरी नहीं खाली मम्मी खाली सीरियस सी बैठी रहें और क्या कहते हैं, बस हाय मम्मी बीमार हैं और ये है, मतलब हम भी दुखी होते रहे और मम्मी को भी दुखी करते रहे। तो मेरे हिसाब से तो ये बड़ा मतलब अलग ही चीज है। मेरा सोचने का ढंग क्या कहते हैं बिल्कुल अलग है। जो साइकोलॉजिकल मेरे ख्याल से सोचेगा तो उसे ये चीज बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि हर कोई अलग ढंग से सोचता है। डॉक्टर ने कह रखा है कि मम्मी को खुश रखना है, और मुझे पता है मेरी मम्मी खुश किन चीजों से होती है। हाँ, ये है कि मैंने डांस करा और अपलोड कर दिया, या फिर इसका मतलब मुझे अपलोड करना ही नहीं चाहिए। मैंने सोचा कि मैंने अगर डांस करा, चलो मैं अपलोड भी कर सकती हूँ। ऐसा नहीं, मैंने कितने ही सॉन्गों में डांस कर रखा है और मैं सोच रही थी मैं उसे अपलोड करूंगी। नर्स आ गई थी मम्मी का वो क्या कहा है, ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए, इसलिए मैंने वीडियो कट कर दी थी। अब मम्मी की ऑक्सीजन फिर से लग रही है क्योंकि 85 आ रही है, तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। थोड़ी थोड़ी देर में हम निकाल दे रहे हैं, लेकिन फिर से लगा दे रहे हैं। हाँ, तो मैं ये बात कर रही थी अपने डांस के बारे में। तो जब मम्मी मेरा डांस देखती है तो मम्मी को बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मम्मी बहुत खुश होती है। आपने देखा भी होगा, मतलब उस कल वाले में तो नहीं, लेकिन एक मैं वीडियो और अपलोड करूंगी। मम्मी चेयर में बैठी हुई हैं और मैं मम्मी के सामने ही डांस कर रही हूँ। मम्मी को बहुत खुशी होती है मेरा डांस देख करके, और मुझे भी डांस करना अच्छा लगता है। हाँ, ये मैं बहुत अच्छा डांस नहीं करती हूँ, लेकिन काम चलाओ आता है, मैं उसमें ही खुश रहती हूँ। और मुझे ये लगता है क्योंकि फैटी भी हो गई तो मैं डांस करती हूँ तो सांस फूलती है, पसीना आता है, तो मुझे लगता है इससे फैट भी कम होगा। इस वजह से मैं डांस करती। योगा में कर नहीं पाती, मुझसे सुबह सुबह उठा नहीं जाता है, तो मुझे यही चीजें, ये रस्सी कूदना, ये सब ये चीजें पसंद है। तो उसी से ही मैं मतलब अपने को अपना वेट कम करने की कोशिश करती। तो प्लीज इसे अदरवाइज मत लीजिए कि मैं डांस कर रही हूँ, मेरी माँ बीमार है। मैं अपनी माँ के लिए ही डांस कर रही हूँ। सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है। मैं औरों से थोड़ा हटके हूँ, मैं नॉर्मल नहीं सोचती हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। मुझे हर चीज अलग ही करनी अच्छी लगती है, तो मैं इसमें भी यही करती हूँ। मैं फेसबुक में भी फोटो अपलोड करती रहती हूँ। बहुत से लोग सोचते होंगे कि माँ बीमार है तो बड़ा फैशन चढ़ा हुआ है, फोटो डालती रहती है। मेरी जो सोच है ना, मैं अपने को, अपने डर को, या मैं किसी से डरती हूँ तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करती हूँ, जिन चीजों को मैं पसंद करती हूँ।
तो इसलिए ही मैं ये सब करती हूँ। ये मेरा तरीका है कि मैं अपने दुख को दूर करूं, मतलब छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढूं कि कैसे मैं खुश रहूं। मुझे मम्मी दुखी रहेगी तो मम्मी को भी लगता है तेरा चेहरा सुस्त हो रहा है, तो मैं अपने को खुश रखूंगी तो मुझे लगता है मेरी माँ भी मतलब जल्दी सही होगी, रिकवरी होगी और खुश रहेंगी। ऐसे जब 2010 में ऐसी यही प्रॉब्लम हुई थी, मम्मी का लंग्स इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया था, तो जब मैं आईसीयू में गई थी, पहले मैं रामनगर थी पापा के पास, तो जैसे ही मैं आईसीयू में गई तो मम्मी ने सबसे पहले मुझसे कहा तेरा सूट बहुत अच्छा लग रहा है। यानी मम्मी को पता है कि मेरी लड़की को क्या क्या चीजें पसंद है। लवी कह रही थी मम्मी कहाँ कुछ बोल नहीं रही थी और तुझे देखा था इतनी खुश हो गई, और सबसे पहले मम्मी का ध्यान मेरे सूट पे गया कि कुर्ती कब खरीदी, नहीं लग रही है। मतलब आईसीयू में मम्मी ये बोली मम्मा, मतलब मम्मी इन चीजों को देख के मेरे को पता है ये शुरू से ही बचपन से फैशनेबल टाइप की रही है, कटिंग और चीजें तरह तरह की चीजें खरीदना, ये सब मुझे शुरू से ही बहुत पसंद था। मतलब हम दोनों बहनों में बहुत डिफरेंस रहा है इस मामले में। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वो पढ़ाई में ठीक ठाक रही, बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन इन चीजों का मुझे शुरू से ही शौक रहा है और मम्मी भी ये जानती है और मम्मी को इन सब छोटी छोटी चीजों में बहुत ही खुशियां मिलती हैं। ये देखिए मम्मी बैठ गई हैं, ऑक्सीजन लग गई है और मैं मम्मी से कह रही हूँ कि अभी मम्मी को बीपी की दवाई देती। मुझे याद है कि बीपी की 2 दवाइयां मम्मी को नहीं दी हैं अम्मी, क्योंकि बिस्किट मैंने लगभग 7-8 खिला दिए थे, तो मम्मी को अब मैं बीपी की दवाई दे देती हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल आई, बच्चों का मैंने होमवर्क कराया और झाड़ू पोछा मैंने सुबह नहीं लगाया था, फिर मैंने यहाँ से जा करके लगाया था। और हिमाद्री को चॉकलेट्स और क्रैक्स वगैरह चाहिए थे, तो मैं उसे दिला के लाई तो वो खुश हो गई। और फिर मैं चाय बना के इधर ले आई, मम्मी और मैंने चाय पी ली है। मम्मी की रिपोर्ट्स आ गई हैं, वैसे तो सब लगभग नॉर्मल है, लेकिन थोड़ी शुगर मम्मी की बढ़ी हुई आई, तो लग रहा है मम्मी को शुगर का रोग लग ही गया है, तो अब जरा मीठे का परहेज करना पड़ेगा। और दवाई तो शायद अभी नहीं चलेगी, हमें परहेज ही करना है। और शायद में भी मम्मी का डिस्चार्ज हो सकती है, जरा सूजन है अभी, अब शाम को डॉक्टर आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि ये सूजन कैसे सही होगी, लेकिन वो वैसे कह रहे थे कि डिस्चार्ज की तैयारी कीजिए। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मम्मी डिस्चार्ज होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से ऑक्सीजन सिलेंडर का घर में इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत अभी मम्मी को है। तो मे बी कल मम्मी घर आ जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मम्मा कल घर आ जाएंगे। और घर में हम जितने अच्छे ढंग से केयर कर सकते हैं उतनी यहाँ नहीं कर सकते। घर में हर चीज अवेलेबल होती है, जो चाहे मम्मी को खिला सकते हैं ढंग से क्या एंटरटेनमेंट फुल हो। यहाँ पर टीवी नहीं देख रही, वहाँ टीवी देखेंगी सब बच्चे, कभी भी कुछ भी मम्मी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मतलब मम्मी बच्चों के साथ भी पसंद करेंगी कि बच्चे खुश करने की कोशिश करते हैं मम्मी को। तो बस और क्या बोलूं, बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है आज कि मम्मी कल घर आ जाएंगी। आज मम्मी रूम में खूब टहल रही हैं, डॉक्टर ने कहा था कि टहलिए, उससे थोड़ा अच्छा सा फील होगा, क्योंकि मम्मी घूम नहीं रही हैं तो कॉन्स्टिपेशन बहुत रहने लगा है मम्मी को, तो परेशानी हो रही है। तो उससे अच्छा है कि टहलें, तो उससे काफी बेटर फील होगा। तो आज मम्मी रूम में टहल रही है और काफी चाल में भी फर्क है मम्मी के, वरना थोड़ी थोड़ी ताकत आने लगी, वरना बहुत ही वीक हो रही थी। अब थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा टहल रही है फिर बैठ जा रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। और रिपोर्ट का तो मैंने आपको ब्लॉग में बता ही दिया है। तो मेरा जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।